हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं। जिसने भी पिछले 5 सेट नहीं लगाए हैं उसको ज़रूर लगाएंगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करके चलेंगे। जितना आप नोट्स मेंटेन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। और वोकैब के लिए तो विदाउट पेन एंड पेपर नहीं बैठेंगे आप। लेट कर या बैठ कर आराम से वीडियो को नहीं देखना है, बाकायदा एक पेन पेपर लेकर चीज़ों को नोट करना है। जो चीज़ें आती हैं वो ठीक है, जो नहीं आती उनको नोट कर लेंगे और अपनी क्वेरी जो भी हो उसको कमेंट करेंगे, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्लोज से ही शुरू करेंगे और 2024 सीरियल मेंस 2023 सीपीओ मेंस 2023 से मैंने ये टेस्ट बनाया है, प्रैक्टिस सेट 6। बताइए कैसा लगा आपको, अपना रिव्यू जरूर दें। क्रेडिट कार्ड्स और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले आप क्लोजेस्ट पढ़ लेंगे। वीडियो पॉज करके आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ये क्लोजेस्ट है, आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। आई होप अपने ऑप्शन टिक कर लेंगे। ये गलती से 5th ऑप्शन पहले लिख गया है मुझसे, ये 5th ऑप्शन है, ये 2nd 3rd सही है, 2 ऑप्शन पीछे हैं। पॉज करके पढ़ लेंगे। ये रहे 2 ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। आई होप आपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे जो आपको लगे होंगे। अब देखेंगे आपकी गलती क्या है और आपने सही कितने किया। Credit cards originated in 1920s in the US with European references dating back to 1890. John Biggins dash of the bank issued credit card, invented the charge it program in 1946. Second, bank customers and local merchants in 1950 Dinners Club introduced their credit card in the US dash customers to pay restaurant bills without cash. American Express dashed their first credit card in 1958, while the Bank of America introduced the Bank America card Bank America card, now Visa, in 1958. Visa now known as the Visa International Service Association, is accepted in over 150 countries, making it one of the most dash credit cards available. अब देखिए आपने प्रोसेस पढ़ा, इसको पढ़कर आपको क्या समझ में आया कि किस बारे में बात कर रहा है। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा है। वो क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ है ना, कब उसको बनाया, किसने बनाया, उसके यूज़ क्या क्या है, उसको कौन कौन यूज़ कर रहा है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको, इन सब बारे में बताया जा रहा है। पहला पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स originated in the 1920s in the US with European references dating back to 1890. John Biggins dash of the bank issued credit card. अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये हैं इसके। फर्स्ट, डिस्कवर, इन्वेंटर, प्रोड्यूस, फाइंडर। इसका आंसर क्या होगा? इन्वेंटर। डिस्कवर तो होगा नहीं, डिस्कवर तो जानते हैं ना क्या होता है। इन्वेंट कोई चीज़ खोजना और डिस्कवर कोई चीज़, जो चीज़ है उसको दोबारा डिस्कवर करना, है ना। प्रोड्यूस तो जानते हैं, बनाना, इसका कोई सेंस नहीं। फाइंडर कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी। और एक तरह से आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। देखिए यहाँ पर उसने क्या शब्द यूज़ किया है? वर्ड इन्वेंटेड द चार्जेड प्रोग्राम। वो खुद ही बता रहा है इन्वेंटेड, तो आपको क्या आंसर टिक करना चाहिए था? इन्वेंटर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटेड द चार्जेड प्रोग्राम इन 1946 डैश द बैंक कस्टमर्स एंड लोकल मर्चेंट्स। यहाँ क्या ऑप्शन बता रहा है? वो ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आएगा। अनटेंजलिंग क्या होता है बताएंगे? अनटेंजलिंग बताएंगे। अनटेंजलिंग होता है सुलझाना कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ उलझ जाती है तो उसको सुलझाते हैं ना। यहाँ इसका कोई सेंस नहीं है कि क्या डैश बैंक कस्टमर्स एंड लोकल मर्चेंट्स। अनटेंजलिंग सुलझाना तो कोई सेंस। स्प्लिटिंग अलग थोड़ी किया जा रहा है उसको, है ना। स्मैशिंग क्या होता है? कोई सप्रेस, दबाना, कुचलना टाइप, है ना। कनेक्टिंग
इसका आंसर क्या होगा? कनेक्टिंग। कैसे? कनेक्टिंग बैंक कस्टमर्स एंड लोकल मर्चेंट्स। जो क्रेडिट कार्ड है वो क्या कर रहा है? कनेक्टिंग कर रहा है बैंक को, कस्टमर्स को एंड लोकल मर्चेंट्स को। इन 1950 डिनर्स क्लब इंट्रोड्यूस देयर क्रेडिट कार्ड। मतलब 1950 में डिनर्स क्लब ने अपना अपना क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया। इन द यूएस, कहाँ पर? यूएस में। डैश डैश द कस्टमर्स टू पे रेस्टोरेंट बिल्स विदाउट कैश। मतलब क्या है वहाँ पर? किसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था? कस्टमर्स अपना अपना रेस्टोरेंट बिल पे करें, बिल पे कर पाए विदाउट कैश। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे समझ में आएगा। फॉरबिडिंग नहीं, प्रोहिबिटिंग। प्रोहिबिट तो मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रोक देना, रोक लगा देना, निषेध, है ना। एलॉइंग, इंजॉइंग का कुछ सेंस नहीं है ना। देखिए ऑप्शन जब तक आप अपना एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक अपने आंसर तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन आंसर तक पहुंचते जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या था? डैश क्या आ गया? अलाउइंग द कस्टमर्स टू पे रेस्टोरेंट बिल्स विदाउट कैश। आई होप समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस डैश देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन 1958 while the बैंक ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस डैश देयर, ऑप्शन पढ़ते हैं। इशूड, सप्रेस्ड, सेंसर्ड, पब्लिश्ड। पब्लिश्ड तो कोई मूवी वगैरह होती है ना। सेंसर्ड कोई चीज़ बैन तो करी नहीं गई है, यहाँ बैन कोई सेंस नहीं है ना। सप्रेस्ड दबाना, इशूड इशू किया गया है। क्या इशू किया था उन्होंने? पढ़ते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस इशूड देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन 1958 while the Bank of America introduced the Bank America card, now Visa, in 1958. Visa, now known as the Visa International Service Association, is accepted in over 150 countries, making it one of the most अमेच्योर। इसका कोई सेंस नहीं। अमेच्योर तो जानते हैं ना, कोई चीज़ अमेच्योर हो, मेच्योर ना हो, परिपक्व ना हो, है ना। सॉलिडिफाई, कोई चीज़ मजबूत करने का सेंस तो आ नहीं रहा। एंटाइटल तो है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल। क्या? इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल कार्ड्स अवेलेबल, है ना। जो हर जगह यूनिवर्सल, एकमात्र ऐसा जो हर जगह अवेलेबल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल। चलिए अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे 5 में आपके कितने सही थे। चलिए 6 एरर दिया है। बाय द नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 28 ईयर्स। अब यहाँ देखिए टेंस की एरर है। जिसने भी जिसको भी टेंस में दिक्कत है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लक्ष्य 2025 में मैंने टेंस पढ़ा रखा है। एक बार उस टेंस को पढ़ के देखेंगे, फिर अगर आपको दिक्कत आती है, उससे बेहतरीन टेंस आपने पढ़ा नहीं होगा। अब पढ़ के देखेंगे, बहुत एक एक चीज़ मैंने डीप में ले जाके क्लियर किए, बोले 0 से एकदम हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक मैं आपको टेंस पढ़ाया है मैंने। एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। बाय द नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज़ लिव्ड। अब देखिए किसी भी मॉडल मे, माइट, विल, शैल, इन सब के बाद सिर्फ कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? हैव, हैज़ नहीं लगाते, है ना। तो क्या आना चाहिए था? वी विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 28 ईयर्स। अब मैं हैव ही क्यों आता है, वो टेंस जब आप क्लास खोलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। महेश एंड हिज फ्रेंड्स विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए महेश एंड हिज फ्रेंड्स विल हैव बीन वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर विल हैव कोई सेंस तो है नहीं, क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे ले जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे ले जा रहा है, इसका कोई सेंस तो बन नहीं रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सही क्या होगा? महेश हैव वर्कड करूं या हैव बीन वर्किंग करूं, क्या ज़्यादा बेहतर है? अगर इम्प्रूवमेंट में आता तो आप इसको टिक करते या इसको टिक करते? मेरे हिसाब से आप इसको टिक करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ काम चल रहा है, तो
अभी भी आप इसको ये दिखाएंगे कि वो चल रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए, सॉरी ये वाला ए बोल रहा हूँ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो इम्प्रूवमेंट दिया है, इफ यू डू नॉट अलाउड द रूल्स यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे एट दिस हॉस्टल। अगर आप देखिए 3D याद करने के लिए डू, डिड, डज, जब आप ये दिखे 3D का मतलब डू, डिड, डज, जब ये दिखे इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। बेस फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? डू। जहाँ पर भी आपको ये सब दिख जाए उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फॉलो, डू नॉट फॉलो। डिड होता तब भी, एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर डिड होता तब भी आप फॉलो करते, अगर डज होता तब भी आप फॉलो करते। ना वहाँ फॉलोज होगा, ना वो फॉलोड होगा, ना वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहाँ सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी विदाउट एस ई एस वाली। इसीलिए मैंने अलग से इस बात को हाईलाइट किया है। इसका आंसर क्या होगा? इफ़ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स। ठीक है, यू विल नॉट बी। और कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ रखे होंगे ना, अब मैं किसी एक क्लास में अलग से कंडीशनल सेंटेंस समझाऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव, एक्सेस डिनाइड। देखिए जितने भी ये इम्परेटिव सेंटेंस के बनते हैं पैसिव, इनको कैसे बनाते हैं? लेट लगाकर, लेट या अलाउ लगाकर, है ना। यहाँ पर कैसे बनेंगे? लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड। यहाँ पर पास्ट दे रखा, तो यहाँ प्रेजेंट तक कैसे, फ्यूचर कैसे ले गया वो? एक्सेस, इसका सेंस नहीं, कंटिन्यूस कैसे लाया? लेट द एक्सेस बी डिनाइड, इसका आंसर ये होगा। एक्सेस है ये तो कोई सेंस नहीं, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। अब देखिए यहाँ पर लेट लगाते हैं और वर्ब, वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सेस मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस क्या होती? एक्सेस होती रीच, पहुंच। और मैंने बताया था एसेज, तो इसका मतलब क्या होता है? टू इवेल्युएट, है ना। और एक मैंने बताया था एक्सेस, ये क्या होती है? अत्यधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी। अब यानी देखिए कल इस समय तक वर्क मुझे मिल चुका होगा। देखिए जब भी एस बाई के साथ टाइम लगा दे मतलब वो आने वाले समय को दर्शा रहा है। जब आने वाला समय तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हमेशा। विल हैव डन। देखिए जब भी मैंने कल भी बताया था, कल या परसों क्लास में बताया था, जब भी हैज़, हैव, हैड आपको दिखे तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यहाँ डिड तो होगा नहीं, विल बी डन मैंने अभी बताया। जब बाई के साथ वो टाइम जोड़ देता है तब वो फ्यूचर परफेक्ट को दिखाने लगता है। तो आप टेंस कौन से लगाएंगे? बाई दिस टाइम आई विल हैव डन द वर्क असाइंड बाय टू मी। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर क्लास में अब धीरे धीरे होमोफोन्स लाता रहूँगा। आर यू यूज एन डैश टू स्टीयर बोट, और या ये और क्या होता है? चप्पू, वो चप्पू जो जिससे नाव चलाई जाती है, आपने देखा होगा, है ना। और ये और क्या होता है? अयस्क, कच्ची धातु। अयस्क समझते हैं? वही जो कच्ची धातु वगैरह होती है उनको बोलते हैं। ये तो और का कोई सेंस नहीं। और आर ये तो वर्ब है, इसका आंसर क्या होगा? बी, यू यूज एन और टू स्टीयर अ बोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2000 मेंस के 2023 में पूछा गया वर्ड था, यही सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया, और यही सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्री में। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मीन्स क्या होता है? डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी।
बाइट द बुलेट क्या होता है? बहुत कठिन काम करना, है ना, वो तकलीफ होती जा रही है लेकिन आप उसको तब भी करने के प्रयास कर रहे हैं लगातार। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। द चिल्ड्रन प्लेड इन पार्क ऑन अ सनी डे। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर गेस्ट। ये तीनों ही गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ए। क्यों? यहाँ पे डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी, मतलब उसने उस पेन के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो सर्जरी करवाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड प्लॉट्स लाइक अ हॉट केक, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत क्विकली और बहुत बड़े अमाउंट में बिक जाना, बहुत जल्दी, है ना। सोल्ड इनोवेटिवली, सोल्ड इलीगली, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। इसका आंसर क्या होगा? सी। सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, इसका कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वर्ड क्या है? ट्रिवियल। जस्ट अ सेकेंड। ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ, जिसका कोई महत्व ना हो। नेग्लेजिबल बोल सकते हैं, वेन बोल सकते हैं, यूजलेस, पॉइंटलेस। मैंने आपको बताया आप इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे, आप ऐसा वर्ड लिखेंगे जो आपको आता हो, ये या जो आप आसानी से समझ पाएँ। जैसे यूजलेस तो आप आसानी से समझ जाएंगे ना। हिंदी, जब तक आप वोकैब की हिंदी लिखेंगे तब तक आप वोकैब याद नहीं रख पाएंगे। एक बहुत आसान सा वर्ड लिखिए, आराम से आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या हुआ? वेन। लेकिन एंटोनी ने पूछा तो वेन तो इसका आंसर होगा नहीं। लाइबल, लाइबल जानते हैं? कोई चीज़ लाइबल, जो जिम्मेदार व्यक्ति, उसको बोलते हैं लाइबल। लेविस क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट, जो बहुत खर्चीला हो, है ना। क्या बोल सकते हैं? प्रोडिगल। एक होता है प्रोडिजी। मैं प्रोडिजी लिखने जा रहा था, इस वजह से मैं हल्का सा रुक गया था, पॉज लिया था। अब बता देता हूँ। प्रोडी प्रोडिगल क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट, लेविस। प्रोडिजी क्या होता है? टैलेंट, फ्लेयर। और प्रोडिजियस क्या होता है? ह्यूज, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत भव्य, बहुत बड़ा, है ना। प्रोडिजी टैलेंट, प्रोडिगल, लेविस एक्स्ट्रावेजेंट, लाइबल बता ही दिया मैंने, जिम्मेदार व्यक्ति। इसका आंसर क्या हुआ? इसेंशियल, ज़रूरी, जो चीज़ ज़रूरी है। ट्रिवियल, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, तुच्छ। वर्सेंट, वर्सेंट कोई चीज़ बद से बदतर कर देना, खराब कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्प्रूव्ड। स्केल्ड जानते हैं, कोई चीज़ मापना। चेंज, ट्रेवर्स, ये सब तो पता ही है। अबेंडन, अबेंडन क्या होता है? फॉरशेक। अबेंडन, कैंसल, कोई चीज़ मना कर देना, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, रिवोक, रिजेक्ट, इनवैलिडेट। क्या लग गया? कैश, एबॉलिश। ओके, इसका आंसर क्या होगा? फॉरशेक। पार्टिसिपेशन जानते हैं, कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना। इम्प्रूव कोई सेंस नहीं है इसका। डिसाइडेड, कोई चीज़ डिसाइड कर लेना। डिसाइड के साथ हमेशा कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू, डिसाइडेड टू। फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ, जो चीज़ उपजाऊ हो। प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, फीकंड, फ्रूटफुल। इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिव। हैक्टिक, हैक्टिक शेड्यूल सुना होगा, बहुत बिजी शेड्यूल। अम्यूजिंग तो जानते हैं, मजाक करना। डिस्ट्रक्टिव, किसी को बर्बाद कर देना, कोई चीज़ तबाह करना, नष्ट करना, है ना। इरेडिकेट, लिख देता हूँ, इरेडिकेट। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर कई लोगों की गलती हो जाएगी। ए
या बी में कोई टिक करेगा, ये तो दोनों ही साफ साफ समझ में आ रहे हैं, दोनों गलत हैं। डायलेमा या कन्फ्यूज़न, देखिए डायलेमा वो होती है जो अनडिज़ायरेबल और अनप्लीजेंट चॉइस होती है, मतलब जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो हमें करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं डायलेमा। जैसे समझाता हूँ, ये लड़की है ना, इससे मान लीजिए किसी को शादी करनी पड़ी, है ना, बिना चाहे इस लड़की की शादी करनी पड़ी, तो उसके लिए वो क्या है, डायलेमा। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 अब ये 3 लड़कियां हैं XYZ, यहाँ पर ये P नाम का व्यक्ति है, उसको ये तीनों ही लड़कियां पसंद हैं। अब वो कन्फ्यूज है किससे शादी करे, तो यहाँ इन तीनों के बीच जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, यहाँ वो उसको तीनों पसंद है लेकिन वो किससे शादी करना चाहता है, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन वो उसको जो ज़बरदस्ती इससे शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मान लीजिए वो प्यार इससे करता है ना, ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती है डायलेमा वाली कंडीशन में, तब वो इससे शादी करनी पड़ रही है घर वालों के दबाव में, तो ये क्या है उसके लिए डायलेमा है एक्स। इससे बेहतर मैं नहीं समझा पाऊंगा, आई होप समझ में आया। वो डायलेमा और कन्फ्यूज़न में डिफरेंस क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। अब देखिए फोबिया, मैं हर क्लास में आपको एक रूट वर्ड जरूर बताता हूँ। फोबिया क्या होता है, फियर। जिस भी वर्ड में आपको फोबिया कनेक्ट मिले उसका मतलब क्या निकलेगा, फियर से रिलेटेड, है ना। देखिए जैसे एगोराफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट समझते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा लाइट हो तो इंसान को उससे डर लगने लगता है ना, फियर ऑफ लाइट। जैसे जूफोबिया मीन्स क्या होता है, एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जेनोफोबिया, कुछ मैं अलग हट के बता रहा हूँ ताकि नॉर्मल तो सभी को याद रहते हैं, जो चीज़ आपको नहीं पता है वो बता रहा हूँ। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स समझते हैं, मतलब किसी अजनबी इंसान को देखकर किसी को डर नहीं लगता कि अरे अजनबी है, उसको उससे डर लग रहा है ना। थैनेटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ डेथ। और फियर ऑफ डेड बॉडी किसको बोलते हैं, यहाँ तो मतलब मरने से डर लगना और डेड बॉडी से डर लगना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, नेक्रोफोबिया। देखिए फोबिया मीन्स फियर। फोटोफोबिया मैंने बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड पता करना है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, MAINTENANCE, ठीक है। ये डबल एन लगा दिया गलत, यहाँ पर तो पता नहीं क्या ही लिख दिया गलत। इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिए स्पेलिंग पे आपने जितनी आप कमांड रखेंगे फ्री के नंबर होते हैं, दो स्पेलिंग जरूर पूछी जाती है, फ्री के नंबर होते हैं, अगर आपको आती है तो आराम से कर लेंगे आप। इनकरेक्टली स्पेल्ड, मेडिटेशन सही लिखा है। एफिशिएंट में डबल FCIENT होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सही लिखा है। मिस प्लस कैलकुलेशन, मिस ने बना दिया नेगेटिव, जिस भी वर्ड में मिस प्रीफिक्स हो गया वो नेगेटिव बन गया। कैलकुलेशन जानते हैं, गिनती करना। एफिशिएंट बताता हूँ, एडेप्ट मैंने आपको बता रखा है, मैंने स्किलफुल, डेक्स्ट्रस ये वर्ड बताए थे ना, तो आज कुछ नए बताता हूँ। सेवंथ माइस्ट्रो, एफिसिनेडो, डुएन, अकॉम्प्लिश्ड, वर्स्ट, कुशल के मतलब जो इंसान स्किलफुल हो, डेक्स्ट्रस हो, है ना। मैं सिंपल वर्ड आज के लिए लिखता हूँ, ये स्किलफुल रिपीट करके, ये मैं वैसे बता चुका हूँ। स्किलफुल का मतलब क्या होता है,
आप इससे कनेक्ट करके ये सारे वर्ड याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल, false news websites spreading propaganda about politics thrive because the advertisement and politicians and छाले हो गए मुंह में, तो जबान लग रही है ना? तो मैं कोई वर्ड अगर थोड़ा ऊपर नीचे बोल पा रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेंगे आज के लिए। एंड सोशल नेटवर्किंग इशूज मेक अलॉट ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन ए से शुरू हुए हैं, तो आप एलिमिनेट तो कर नहीं पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, वर्ड को दो दो ऑप्शन को कनेक्ट करेंगे। कौन से दो ऑप्शन सटीक जुड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग इशूज make a lot of money, spreading propaganda about politics thrive because the advertisement and politicians। ए देखिए, ए तो सब में शुरुआत है, तो ये तो पकड़ के रखेंगे। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग इशूज thrive because the advertisements and politicians spreading propaganda about politics make a lot of money। यहाँ से मैंने कैसे कनेक्ट किया, देखिए ए के बाद डी कनेक्ट हो रहा है कैसे, फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग इशूज, ठीक है, इतना हुआ। थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपोगंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है। और ए के बाद डी, यहाँ देखिए ए के बाद डी इसमें है, ए के बाद डी इसमें नहीं, ए के बाद डी इसमें नहीं, ए के बाद डी इसमें है, लेकिन यहाँ पर ई पहले ला दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर ई यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो कोई, जैसे पढ़ के देखते हैं, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग इशूज मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखिए अजीब हो गया। सी थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपोगंडा अबाउट पॉलिटिक्स, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई एम नॉट वेरी श्योर। अब देखा यहाँ देखिए, बी 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 सी, ए से कोई बनेगा नहीं, यहाँ ए से दे भी नहीं रखा है। आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, सी से होगा नहीं, और इसलिए मैं अपना डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब बी से ही शुरू होगा, बी उठा लेते, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ डी कनेक्ट किया है, डी और सी कनेक्ट करके देखते हैं। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, या ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। अब देखिए ए के बाद सी कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। इसके तुरंत बाद डी कनेक्ट हो, बी के तुरंत बाद डी, है ना, बी के तुरंत बाद डी। अब यहाँ पर क्या होगा, और सो आई एम नॉट श्योर, सॉरी, आई एम नॉट श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ये नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया, सी पहले दे दिया, ए बाद में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उमेश सेड टू हिज फादर कैन यू गिव मी मोर मनी। अब देखिए जितने भी मॉडल होते हैं वो जैसे विल का वुड कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, इन सबको पास्ट में ले जाते हैं, जो पास्ट को दिखाता है ना। और ऐसा नहीं कि कुड पास्ट को ही दिखा रहा है, कुड पास्ट को भी दिखाता है, सिर्फ पास्ट को नहीं दिखाता है, कुड और भी काम करता है। अगर आपको मॉडल डिटेल में पढ़ना है तो आप लिस्ट में जाएंगे, मैंने मॉडल भी पढ़ा रखा है डिटेल में एकदम जीरो से। जिसने कभी मॉडल नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आए, मैंने ऐसा मॉडल पढ़ा रखा है, जाके जरूर एक बार देखेंगे। उमेश सेड टू हिज फादर डैश।
अब देखिए इंट्रोगेटिव, जब कोई चीज़, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाता है तब बीच में इफ़ या वेदर से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो दैट गलत, यहाँ पे तो इफ़ या वेदर लगा ही नहीं तो गलत। अब इन दोनों में कोई ऑप्शन होगा, कैन, कैन तक अगर कुड हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अलॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। अब देखिए सिमिलर टू, रिजेंबल, रिजेंबल, सिमिलर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं माई सिस्टर सिमिलर टू, माई सिस्टर सिमिलर टू, सिमिलर के साथ टू लगता है लेकिन रिजेंबल के साथ टू नहीं लगता है, बस इतना मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना रिव्यू जरूर दें। वीडियो को खाली देखकर छोड़ना नहीं है। जो आपकी क्वेरी है, आपने क्लोज टेस्ट में 5 में कितने किए या आपके 25 में कितने स्कोर बन रहे हैं, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें ताकि मुझे एक आइडिया तो लगे कि आप किस जगह पर हैं, आप कहाँ पर अभी, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आप में कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।